तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चमार थे, उनसे बड़ा कोई फॉरवर्ड चाहे कोई भी काबिल या ज्ञानी पैदा लिया धरती पर? किस टैलेंट की बात कर रहे हैं भाई साहब? अगर टैलेंट फॉरवर्ड ही था तो फिर देश का संविधान फॉरवर्ड क्यों नहीं लिखा? एक दलित, एक शूद्र समाज के बेटा से क्यों लिखवाया गया? लोकसभा से बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति, गांधी जी और शिवाजी के मूर्ति को हटाकर दूसरे स्थान पर लगाया जा रहा है। उसके लेकर लगातार इस पर सियासत तेज हो चुकी है। तमाम लोग विरोध कर रहे हैं कि जहां पर बाबा साहब की मूर्ति है वहीं पर रखा जाए, उनकी मूर्ति को नहीं हटाया जाए। तो हमारे साथ बहुजन समाज के बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं जो हमेशा लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। बिहार से चलकर दिल्ली पहुंचे हैं, गोल्डन दास जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये मूर्ति को दूसरे जगह स्थापित किया जा रहा है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? सर, लोकसभा से मूर्ति को हटाया जा रहा है, दूसरे जगह लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सौंदर्यीकरण होगा संसद भवन का, इसको कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको, साथी आपका न्यूज़ चैनल का, जितने भी आपका न्यूज़ चैनल के व्यूअर्स देखते हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम। मोदी से कौन पूछने गया था कि तुम्हारा बाप का नाम क्या है? कोई प्रधानमंत्री से पूछता है जात? डीएम एसपी से है औकात किसी का? कोई पूछेगा कि आप कौन जाते हैं? लेकिन वो खुद से क्यों बता रहे हैं कि मैं बैकवर्ड हूँ? अगर बैकवर्ड आप हैं तो भारत में 28 राज्य है ना, 28 राज्य में कितने बैकवर्ड समाज के डीजीपी और मुख्य सचिव? हमको डाटा कार्ड को दिखाइए। मैं जिस राज्य से बिलोंग करता हूं मीडिया महोदय, वहाँ 38 जिला है और 38 जिला में आधा से अधिक फॉरवर्ड आईएएस और आईपीएस है। जो कि बिहार में जातीय जनगणना भी हुआ। जातीय जनगणना क्यों हुआ था? कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगा। तो 90% प्लस SC ST OBC और मुस्लिम को वहाँ आबादी पाया गया। तो फिर 90% IAS IPS और SDO CO BDO थाना अध्यक्ष बिहार में बहाल क्यों नहीं? लेकिन अब तो कोर्ट के अंदर टैलेंट है तो कौन बनेगा? वो एग्जाम दे रहे हैं, वो क्रैक करके जा रहा है। भाई साहब, टैलेंट की बात मत कीजिए। टैलेंट की बात कीजिएगा तो फिर मैं जाति पाति पर आ जाऊंगा। इसलिए कि मैं संविधान को मानने वाला हूँ और बाबा साहब को मानने वाला हूँ, इसलिए मैं किसी जात को नहीं मानता हूँ। नहीं तो आपको क्या लगता है कोई IAS कैसे? अगर जात पर अगर जाइएगा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चमार थे, उनसे बड़ा कोई फॉरवर्ड चाहे कोई भी काबिल या ज्ञानी पैदा लिया धरती पर? किस टैलेंट की बात कर रहे हैं भाई साहब? अगर टैलेंट फॉरवर्ड ही था तो फिर देश का संविधान फॉरवर्ड क्यों नहीं लिखा? एक दलित, एक शूद्र समाज के बेटा से क्यों लिखवाया गया? किस टैलेंट की बात कर रहे हैं भाई? जो टैलेंटी, जो ज्ञानी होता है, अनिल किशोर यादव एडी जी कमजोर वर्ग के थे, उनसे बड़ा दबंग, उनसे बड़ा ईमानदार और उनसे बड़ा वनिष्ठ, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई IPS पूरे भारत में नहीं है। मैं लिख के दे रहा हूं। उनको जानते क्या किया गया? बिहार से उनको भोपाल भगा दिया गया। किस टैलेंट की बात कर रहे हैं? तो इसलिए मोदी के अगर औकात है तो संविधान छू के दिखाए उसको। मैं दिल्ली आया हूं और मोदी को असली औकात दिखाने आया हूं। 26 तारीख के जंतर मंतर में आंदोलन है और हमको देखना है कि मोदी के झूठा प्रधानमंत्री के कितना औकात है और दिल्ली पुलिस के कितना गोली और कितना बंदूक और कितना बम है, मैं देख लूंगा। और 26 के बाद बाबा साहब को लड़ाई भी लड़ा जाएगा, बाबा साहब को मूर्ति को बचाया भी जाएगा। ये लड़ाई बाबा साहब की मूर्ति का नहीं है भाई, ये लड़ाई SC ST OBC मुस्लिम समाज का मान सम्मान की लड़ाई है। ये SC ST OBC और मुस्लिम समाज का हक और अधिकार की लड़ाई है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अगर कोई आलोचना करता है, जब बाबा साहब जैसे जैसे को सम्मान मोदी नहीं देगा, आम आदमी के क्या औकात है? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी संसद भवन में जाते हैं, संविधान को चूमते हैं, शीश नवाते हैं, तो आप कह रहे हैं मीडिया महोदय संविधान को चूम नहीं रहे हैं, संविधान को शीश नहीं नवा रहे हैं। वो अफसोस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अच्छा अबरी भर ऐसे आ गया है लेकिन अगला बार हटा दूंगा। अगर कोई किसी को पैर छूता है तो ये मत सोचिए कि वो आपको सम्मान कर रहा है, आपको स्वार्थ के लिए भी किसी को पैर छुआ जाता है मीडिया महोदय। और गरज में गधा के भी बाप कहा जाता है। और अगर भारत का लोग इतना जाग गया है कि मोदी को बैक फुट पर ला दिया है, अगर BBM और रात तक गिनती नहीं होता तो मोदी प्रधानमंत्री दूर की बात है विपक्ष में बैठने के लायक नहीं होता। आप जिस बिहार की बात कर रहे हैं वहाँ 40 में 30 सीट तो जीती है भाजपा NDA गठबंधन। अरे भाई साहब, मैं बता तो रहा हूँ कि 40 में 30 जीत गया। पिछला बार 40 में 39 जीता था, 9 क्यों हार गया? किस मोदी का बात करें? मोदी के ही राज में यही दिल्ली की धरती पर निर्भया को गैंग रेप हुआ था, उसमें सबको फांसी हो गया। और यही दिल्ली की धरती पर मोदी के राज में बहन प्रोफेसर ऋतु सिंह को बर्खास्त कर दिया गया। झूठा केस में कितना मुकदमा किया गया, पुलिस के द्वारा कितना प्रताड़ित किया गया, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, पुलिस के द्वारा कितना उनके साथ बदतमीजी किया गया। क्या मोदी को लंकवा मार दिया? क्या मोदी को सांप सूंघ लिया? क्या प्रोफेसर ऋतु सिंह देश की बेटी नहीं थी? जो प्रोफेसर ऋतु सिंह के साथ हुआ,
जो मणिपुर बेटी बहन के साथ हुआ, अगर सेम मोदी के बेटी और अमित शाह और राजनाथ सिंह के बेटी बहन के साथ होता, क्या उसको लंगवा मारता? क्या चुप होता? तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूँ SC ST और मुस्लिम समाज के नौजवान क्रांतिकारी साथी को कि लड़ना सीखो, और हलाल बकरा के किया जाता है, शेर का नहीं। और लड़ने वाला के हमेशा इतिहास लिखा गया है, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, उधम सिंह, सभी को इतिहास आप लोग पढ़ लिए मीडिया महोदय। फूलन देवी भी देश की बेटी थी, शेड्यूल कास्ट की बेटी थी। तो मैं बाबा साहब को मानता हूँ, तो मैं सुभाष चंद्र बोस को भी मानता हूँ, बाबा साहब का संविधान मानता हूँ। तो सुभाष चंद्र बोस क्या बोले थे कि टीट फॉर टाइट, ईंट का जवाब पत्थर से दो। और बाबा साहब IPC में हमको संवैधानिक अधिकार भी दिए हैं 96 से 106 तक, कि पुलिस भी अगर आपको माँ के गाली देता है तो आप पुलिस को माँ को गाली दीजिए। और आर्टिकल 14 आप लोग पढ़ लीजिए, जितना जान प्यारा प्रधानमंत्री का है उतना जान प्यारा आम आदमी का भी है। और प्रशासन का कर्तव्य बनता है कि जितने निष्ठा और जितने ईमानदारी से प्रधानमंत्री को मान सम्मान का ख्याल रखता है, उतना एक आम इंसान को भी ख्याल रखेगा। और अगर नहीं रखेगा तो संविधान के जूता से पुलिस को या प्रधानमंत्री को पीट सकते हैं। चलिए सर, एक आखिरी सवाल, क्या बाबा साहब की मूर्ति को वहीं रहने देना चाहिए या क्या सोचते हैं? बाबा साहब की मूर्ति जहाँ वहीं रहना चाहिए। हाँ। और अगर कहीं और कमी है तो वहाँ नया मूर्ति बनवाकर और वहाँ स्थापित किया जाए।